अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सारे रूल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो कभी भी हमें जैसे बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशन दी जाती है तो थोड़ी सी वो ट्रिकी होती है, थोड़ी टफ सी होती है, मतलब कि इसके रूल्स इस तरह है ना कि सब मतलब कन्फ्यूजन सी हो जाती है। मुझे भी बहुत होती थी, मतलब मैं भी जब भी ये करती थी मैं बोलती थी मुझसे नहीं होगा। मैं हमेशा इसको ना इस टॉपिक को एक साइड में ही रख दिया करती थी कि ये बाद में करूँगी। लेकिन जब मैंने इसको अच्छे से, जब इसके मैंने सारे रूल्स याद कर लिए ना, तो फिर इतना ईजी हो जाता है इसको सॉल्व करना। वरना ये मैं तो कभी करती ही नहीं थी, मुझे बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन ये रूल्स अगर आप याद कर लेना, ये बेसिक रूल्स हैं, इसको अच्छे से अगर आपने याद कर लिया ना, तो आप सारी इक्वेशंस आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। इतना भी ये मुश्किल नहीं होता। चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बहुत ही बेसिक रूल्स हैं जो आप लोगों ने याद करने ही होंगे। इसके बगैर, इसको याद किए बगैर आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलें हम चलते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, ए बी प्लस ए ओपन ब्रैकेट बी प्लस सी क्लोज प्लस बी ओपन ब्रैकेट बी प्लस सी क्लोज। तो ये दी हुई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो जैसे होता है कि ब्रैकेट ओपन करना होता है हमें। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ए बी एज इट इज़ ए बी रहेगा। अच्छा जी, ए इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से। ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और सी से भी। ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस ए सी। अब बी को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा बी बी प्लस बी सी। ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि अच्छा, जो अगर सेम चीज़ होती है ना, जैसे ये वाला रूल है ए प्लस ए, सेम वेरिएबल है, तो उसका आंसर जैसे अगर दो हैं सेम वेरिएबल तो वन हो जाएगा सिंगल। ये इसका रूल है, ए प्लस बी ए इक्वल्स टू है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम वेरिएबल है, ए बी प्लस ए बी, तो ये इसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल है? अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग भी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अगर कोई रूल हमने लगाया है तो रूल नंबर 9। नहीं भी लिखें तो इस तरह लिख दें कि रूल ये अप्लाई किया है हमने, रूल नंबर 9 ए बी प्लस इक्वल्स टू ए बी। तो ये आ गया ए बी, सिंगल हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना होता है? छोटे से छोटा करना होता है, बिल्कुल जो एक मतलब उसको जो एक्सपेंड हुई है ना ये एक्सप्रेशन, तो उसको हमें छोटी से छोटी करनी होती है, उस तरह का आंसर आता है इसका। तो अब ए बी, अब ये देखें 1 2 3 4 5 देखिए, अब 4 हो जाएंगी। ए बी प्लस ए सी प्लस बी बी प्लस बी सी। अब हमें क्या देखना है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? अब देखा जाए तो ये वाला अगर हम देखें तो इसमें ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ये रहा ए डॉट ए। क्योंकि डॉट तो है ना, ये क्या किया था हमने यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया था ना। तो ए डॉट ए इक्वल्स टू ए, तो बी डॉट बी इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसी लाइन में जहाँ पे आप जो रूल लगा रहे हैं वहीं पे आप वही लिखते जाएं। अच्छा सही। अब हमें चाहें तो हम इधर से कॉमन ले सकते हैं। अगर हम ए कॉमन लें तो बी प्लस सी जो है हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं कि उस पर कोई रूल जैसे लगेगा नहीं, उससे नहीं होगा। तो हमें कोई ऐसा हमें लेना है कि जैसे अगर हम इसका कॉमन लें, अगर हम बी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा सी, तो 1 प्लस सी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ए प्लस 1 का आंसर क्या आ रहा है? 1। तो अगर हमें वो मतलब कॉमन लेना है या वो चीज़ हमें उसको कम करनी है जिसमें मतलब उस तरह की कंडीशन बनानी है कि जिसमें हमारा रूल लगे। तो अगर हम इसको कॉमन लेंगे बी को, तो 1 प्लस सी आएगा, तो उसमें हमारा ये वाला रूल लग जाएगा, रूल नंबर 2। तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे ये कॉमन लेंगे। कभी भी गलती से ये नहीं कि ए कॉमन ले लिया, ले सकते हैं आगे चल के, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है, मतलब कोई रूल नहीं लगेगा। तब हमने क्या किया, बी कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस सी। अब हम यहाँ पे ये वाला रूल लगा सकते हैं, ए प्लस 1 इक्वल्स टू ए, सॉरी इधर सी कर दिएगा इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी। क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, 1 अगर जैसे लग गया तो वो तो मल्टीप्लाई बाय वो तो वही रहेगा ना। ठीक है। अच्छा जी अब हम इसको इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि अब हमें ए बी और ए सी में तो हम इसको नहीं लेंगे ना कॉमन, क्योंकि बात तो वही आ गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी को कॉमन ले लेंगे। इसको इस तरह अरेंज कर लेंगे ताकि वो कॉमन ले तो समझ आ जाए बात।
तो अब हम इसमें कॉमन लेंगे ताकि ये वाली कंडीशन हमारी लग सके। तो अब b कॉमन लिया तो क्या बचा, a+1। अच्छा, मैं हमेशा ब्रैकेट पता नहीं ऐसे बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है c है, मुझे बार बार सही करना पड़ता है। तो हमें b कॉमन लिया, a+1 बचा ac। ठीक है, तो a+1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे बच गया b+ac। तो ये हमारा आंसर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, a+b डैश a+c। ठीक है, अब ज़ाहिर ही मल्टीप्लाई होगा, तो a पहले इन पूरे से होगा, तो ये क्या बनेगा, a प्लस ac। अब b इन दोनों से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ab और b'(c). अब हमने क्या करना है, ये वाला कौन सा रूल लगेगा इसमें, ये वाला सिंगल हो जाएगा, ये ac प्लस ab' प्लस b'(c). अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तो हम यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1+c और ab' प्लस b'(c). तो ये a 1+c एंड हो गया, तो ab' प्लस b'(c). अगर हम यहाँ पे b' कॉमन लें, फ़ायदा नहीं, a+c बचेगा, उससे कौन सा रूल लगेगा, कोई सा भी नहीं। तो हमने वो चीज़ लेनी जिसमें हमारा रूल लगे, रूल जैसी शक्ल हमें बनानी है उसकी। तो अब हम यहाँ पे दोबारा अगेन a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस b'(c). ये हट जाएगा, 1 हो जाएगा ये वाला रूल के मुताबिक, a प्लस b'(c). तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ईजी है, बहुत ही ईजी है अगर आपने याद कर लिए ये। और थोड़ी सी देख लेते हैं, a प्लस a' ab प्लस ab'(c'। ठीक है, a इन दोनों से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a b b c'। अब ये a' होगा, a' b b c'। बार का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इधर उधर नहीं हो जाए, इधर उधर हो जाए, जैसे मुझसे हो गया अभी, वो लग रहा है कि बी पर भी है लेकिन वो बी पर नहीं है। 2 ए हैं तो ऑब्वियसली सिंगल हो जाएगा, ये वाले रूल से हो जाएगा ए बी। 2 ए हैं, सिंगल ए हो जाएगा बी सी। अच्छा जी, ये वाला जो रूल है इसमें कौन सा लग रहा है, ये ए और a' ये हो जाएगा, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ज़ीरो। अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ, लेकिन लिखते नहीं हैं, लेकिन लिख लें आई गेस। ठीक है, अब ये वाला जो है इसमें भी ज़ाहिर ज़ीरो, जब पूरा ज़ीरो होगा तो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, तो ये भी ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए बी प्लस ए बी सी बार, ए बी कॉमन निकल रहा है ऑब्वियसली, तो क्या बचा 1 प्लस सी बार। ठीक है, तो ये कैंसिल, 1 प्लस सी तो 1 हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ए बी। सो सिंपल। एक और है, थोड़ी सी लंबी है ये लेकिन बहुत ही मज़े की है, मतलब कि करने में मज़ा आएगा। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। अच्छा जी, तो ये वाला पहले ऑब्वियसली इससे होगा, फिर ये वाला इससे होगा, तो देखते हैं बी बी प्लस बी बी बार सी, बी सी तो हो जाएगा बी बी सी, बी बी बार सी सी बार ना, 2 सी हैं। अच्छा, बी बी बार सी सी। ठीक है, देन क्या आ गया, बी प्लस डी, ये ब्रैकेट है, सी नहीं है प्लीज़। ठीक है, अब पहले इसको देख लेते हैं हम, बी बी ऑब्वियसली बी हो जाएगा, बी बी ये तो वही वाला रूल आ गया, डॉट वाला,
नहीं ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 0 ये 0 हो गया। अच्छा बी भी है तो सिंगल हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और ये वही वाला रूल आ गया, ये 0 हो जाएगा। और क्या बचा, बी प्लस डी, इसके अंदर ये आया तो ये हो गया बी प्लस बी सी, बी प्लस डी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बी सी जो है हमारा, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला जो ब्रैकेट बी सी से इसको ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा बी सी डी। अच्छा जी, फिर देखेंगे बी डॉट बी सिंगल बी हो जाएगा, बी सी डी। ठीक है, बी हम कॉमन ले लेंगे ऑब्वियसली, तो क्या बचेगा 1 प्लस सी बी सी डी। क्या हो गया बी प्लस बी सी डी। अगेन हम इसको बी कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस सी डी, 1 प्लस सी डी गया बी। अच्छा बी इसका आंसर आ गया। जितना लंबा एक्सपेंड होता है ना वो उतना ही मतलब जैसे इजी होता है, उतना ही उसका छोटा आंसर आता है और बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जब वो उसको एक्सपेंड करते जाते हैं ना तो उसमें ये वाले रूल्स निकलते जाते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे रूल्स होते हैं जो 0 कर देते हैं, जो 1 कर देते हैं। तो कभी भी अगर लंबी एक्सप्रेशन बने ना तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि अब मैं कैसे करूँ। जितना लंबा एक्सपेंड होता है ना वो उतना जल्दी मतलब चुटकियों में सॉल्व होता है, उस पर ज़्यादा इतनी परेशानी की बात नहीं है। और अगर आपने बस इसको रट्टा आपने बिल्कुल परफेक्ट लगाना है, इसका रट्टा अगर आपने परफेक्ट लगा लिया ना बस फिर आप कोई सी भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं आराम से। तो ये था हमारा रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट अगर कुछ समझ नहीं आया तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।